हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं हमारे इस अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आपका यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, यूनिटरी मेथड, इसे हम इकाई विधि हिंदी में कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड, इसमें का आपका 46 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है और यहाँ पर 47 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए 47 में दिया क्या है, यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपया है तो उस राशि का 1/4 होगा। तो देखिए हमें राशि तो दिया नहीं है कि राशि क्या है, तो हम राशि मानेंगे एक्स। ओके, यहाँ पर माना राशि एक्स। ओके, माना राशि बराबर एक्स, तो दिया है कि एक्स का 1/3, यानी कि किसी राशि का, यहाँ फिर से देख लीजिए, देखिए तो किसी राशि का, यानी हमने राशि तो एक्स माना है, तो मान लीजिए एक्स का 1/3, तो 1/3 को 1/3 लिखते हैं और का मतलब गुना, तो इस तरह से एक्स का 1/3 बराबर 12 रुपया। ओके, तो देखिए एक्स का 1/3 बराबर 12 रुपया हो गया। ओके, 12 रुपया, तो ये होगा एक्स ले एक ले गुना, तो ये हो गया x/3 बराबर 12 रुपया। ओके, तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, उस राशि का 1/4, यानी कि वही राशि, ये जो एक्स है इसी राशि का 1/4 होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स का 1/4, तो एक्स का 1/4 भी वही होगा। देखिए इधर कर देती हूँ, एक्स का 1/4, तो इसे भी हम x/4 ही लिखेंगे। तो ये हो गया x/4 बराबर, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, हमें इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। ओके, ये कैसे होगा, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स बराबर, देखिए तो ये होगा आपका मल्टीपल। तो मल्टीपल किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो x/3 बराबर 12 है। ओके, यानी कि किसी राशि का 1/3 भाग बराबर 12 रुपया, तो 1/4 भाग बराबर क्या होगा। ओके, तो 1/4 भाग बराबर कैसे ज्ञात करें, तो ये इस तरह से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 12 गुने x/4 है, तो x/4 कर लेंगे और ये यहाँ पर बटा हो गया। ओके, और उसके बाद देखिए तो ये x की वैल्यू तो हमें डिफाइन ही करनी है, और ये x/3 है, तो x नीचे हो गया और नीचे से यहाँ पर जो बटा में 3 आएगा ये ऊपर चला जाएगा गुने 3 यहाँ पर। ओके, क्योंकि देखिए 3 लाइन में कभी भी डिवाइड नहीं होता। ओके, तो इस तरह से आपका हो गया 12 गुने x गुने 3 अपॉन x गुने 4, तो ये देखिए 4×3 12। ओके, तो ये 3 हो गया, x कट गया, तो इस तरह से 9 यहाँ पर 3×3 9 राइट आंसर हो गया फ्रेंड। ओके, तो ये 9 रुपया हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, तो 9 रुपया ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। देखिए किसी राशि का 1/3 यानी कि x/3 का 12 रुपया है, तो उस राशि का 1/4 x/4 का यहाँ पर कितना रुपया होगा, तो यानी कि देखिए ये वाला भी कम हो रहा है। ओके, ये देखिए तो ये 1 भाग में 3 भाग है। ओके, और ये 1 भाग में 4 भाग, तो यानी कि ये छोटा पड़ रहा है, और इसका यहाँ पर देखिए 1/3 भाग का 12 रुपया, तो 1/4 भाग का इससे कम होगा, तो इससे कम होगा फ्रेंड, यानी दोनों ही डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों डिक्रीज हो रहा है, तो ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन। और डायरेक्ट प्रपोर्शन को इस तरह से मल्टीपल करते हैं। ओके, यानी कि क्रॉस मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 12 गुने x/4 इंटू यहाँ पर अपॉन, देन हो जाएगा x/3, तो ये 3 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से फ्रेंड 3×3 9 हो जाएगा। देखिए 4×3 12, x से x कटा और 3×3 9, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। यहाँ पर 9 रुपये ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो 47 भी आपका डन हुआ फ्रेंड। अगर कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड, ओके, और क्लियरिटी प्राप्त कर सकते हैं। यदि फ्रेंड आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, ओके, समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ओके, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड, ओके। तो देखिए यहाँ पर 47 तक आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए ये वाला तो मिनट में दिया है और ये घंटा। तो आपको हमने क्या बताया है कि कभी भी छोटा यूनिट में मापा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 घंटा है, ओके, तो इसे किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए 2 घंटा में 60 किलोमीटर चल रही है, ओके, कोई यानी कि वाहन है जो 2 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है। तो 2 घंटा को हम किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, ओके, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो हमें 2 घंटा बराबर ज्ञात करनी है। तो 2 घंटा को किस तरह से करेंगे, 2 गुने 60 यानी कि 120 मिनट, ओके। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 मिनट में यहाँ पर 60 किलोमीटर चल रही है वाहन, ओके। देखिए तो देखिए यहाँ पर कोई बस 2 घंटा यानी कि 120 मिनट में 60 किलोमीटर चलती है तो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए यहाँ पर 120 मिनट है और यहाँ पर 30 मिनट। 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो मान लीजिए कि x दूरी तय करेगी। तो इसमें कैसे दिया है फ्रेंड, देखिए तो ये 120 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो ये तो घट गया, ये 30 मिनट हो गया। 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मिनट अब 30 ही बचा, तो यहाँ पर किलोमीटर भी कम चलेगी, ओके। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर दोनों ही घट रहे हैं यानी कि डिक्रीज हो रहे हैं, ओके। तो फ्रेंड ये दोनों डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, ओके, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीपल किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 30 गुने 60 बटे में 120, ओके। देखिए यहाँ पर तो x बराबर 30 गुने 60 अपॉन 120। तो वह 1 जीरो से 1 जीरो कटा और यहाँ पर 3 चौके 12, तो ये हो गया 4, ओके। तो फ्रेंड 60 बटे में 4 जो कि 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 15 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो अपना आंसर यहाँ पर फ्रेंड यही वाला था, ओके। हाँ तो ये देखिए 15 किलोमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका डन हुआ फ्रेंड, ओके। तो देखिए फ्रेंड एक बार फिर से समझ लीजिए, ओके, ताकि कोई क्वेरी ना रहे। एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, सॉरी ये तो जूम हो गया। 2 घंटा बराबर यानी कि 2 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी चल रही है, ओके। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है और 2 घंटा बराबर 2 गुने 60 यानी कि 120 मिनट हुआ। आप पूछेंगे कि मिनट में क्यों कन्वर्ट किया मैम, ओके, ये तो घंटा में था ही। तो फ्रेंड इसमें दिया है कि 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, एक इसमें का क्वेश्चन भी दिया है। तो फ्रेंड छोटा यूनिट में कभी भी मापा जाता है, ओके, ये हमने आपको पहले भी बताया और हज़ारों बार आपको बता चुकी हूँ, ओके। तो देखिए 120 मिनट में 60 किलोमीटर चल रही है तो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए यहाँ पर 120 से 30 मिनट पर आ रहा है, ओके। तो ये 30 मिनट हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मिनट घट रहा है तो यानी कि चाल भी घटेगा यानी कि किलोमीटर भी घटेगा। तो इस तरह से दोनों ओर घट रहा है तो यानी कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, ओके। तो फ्रेंड डायरेक्ट प्रपोर्शन को मल्टीपल करते हैं क्रॉस मल्टीपल। तो ये हो गया 30 गुने 60 बटे में 120 जो कि 15 बिल्कुल राइट आंसर हुआ, 15 किलोमीटर, ओके। तो यहाँ पर आपका डन हुआ 15 किलोमीटर। तो 48 नंबर का क्वेश्चन का आंसर डन हुआ। तो नेक्स्ट देखिए
यहाँ तक आपको क्लियरिटी हो तो क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्या दिया हुआ है फ्रेंड, 7 लीटर से 350 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या दिया है फ्रेंड, 7 लीटर से 7 लीटर से 350 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती है। यहाँ पर कितनी बोतलें भरी जा सकती है। देखिए ये तो क्वेश्चन मार्क जैसा दिख नहीं रहा, बट यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। कितनी बोतलें भरी जा सकती है। तो यहाँ पर हो गया 7 लीटर से 350 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो ये जो दिया है ये मिलीलीटर में दिया है और ये है लीटर में, तो क्यों ना हम छोटा यूनिट में कन्वर्ट कर लें फ्रेंड। और हमने वैसे भी आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर छोटा यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्रेंड 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये क्या है फ्रेंड, 7 लीटर है। तो ये किस तरह से होगा, 7 गुने 1000। तो इस तरह से 7000 मिलीलीटर हो जाएगा, 7000 मिलीलीटर। तो देखिए यहाँ पर 7 लीटर से 350 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 7 लीटर बराबर 7 गुने 1000 यानी कि 7000 मिलीलीटर। तो बोतल कैसे भरा जाएगा, देखिए फ्रेंड। तो बोतल बराबर एगो, यानी कि ये जो एक बोतल है 350 मिलीलीटर का, और यहाँ पर टोटल 7 लीटर है, तो यानी कि 7000 मिलीलीटर। तो ये हो गया 7000 मिलीलीटर और बटे में 350 मिलीलीटर। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, और यहाँ पर देखिए तो 35 दूनी 70, तो ये 2 हुआ, और ये बीच में जो ये जीरो बचा हुआ है ये हुआ। तो यानी कि फ्रेंड 20 बोतलें भरी जा सकती हैं, 20 बोतलें भरी जा सकती हैं। तो इस तरह से 20 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि 49 भी आपका डन हुआ हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। यदि 12 सेव का मूल्य 216 रुपया है तो 3 दर्जन सेव का मूल्य ज्ञात करें। तो 12 सेवों का मूल्य 216 रुपया। यहाँ पर देखिए 12 सेव का मूल्य 216 रुपया है। तो 12 सेव का मूल्य 216 रुपया। तो फ्रेंड नेक्स्ट दिया है कि 3 दर्जन, देखिए 3 दर्जन सेव का मूल्य। तो यहाँ पर 3 दर्जन, 3 डजन सेव का मूल्य। यहाँ पर मूल्य नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो फ्रेंड देखिए 12 सेव तो है, 12 सेव का मूल्य 216 रुपया, बट ये 3 डजन्स दे दिए यानी कि 3 दर्जन। तो डजन को हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आपके ये जो है सेव एक एक। तो ये है 12 सेव और 3 डजन है, तो 3 डजन को हम यानी कि यूनिट, छोटा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ये जैसे 12 है। तो देखिए 1 दर्जन में 12 होते हैं सेव। एक दर्जन में 12 सेव होते हैं, और यहाँ पर 3 दर्जन दिया है। तो 3 दर्जन यानी कि 12 तिहाई 36, यानी कि 36 सेव होगा। 3 दर्जन सेव है तो 3 दर्जन एप्पल का मतलब है कि 36 सेव है। 12 तिहाई 36, तो इस तरह से 36 हो गया। तो देखिए अब 12 यानी कि 12 सेव का मूल्य 216 रुपया है, तो 36 सेव का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर अब हम इसको बनाने के फॉर्म में कर रहे हैं, तो यानी कि x करेंगे। मान लीजिए कि 36 सेव का मूल्य x रुपया। तो इस तरह से देखिए हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 12 सेव का मूल्य 216 रुपया, तो यहाँ पर 36 यानी कि सेवों की संख्या बढ़ रही है, तो यानी कि इसके रुपयों की संख्या भी बढ़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये तो है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन यानी कि समपक्ष है, दोनों ओर बराबर है, तो इसीलिए हम इसे समपक्ष भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में समपक्ष में मल्टीपल यानी कि
क्रॉस मल्टीपल किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीपल ये हो जाएगा 36 गुने 216 और बटे में 12 हो जाएगा। तो देखिए 12 तिहाई 36। ओके, तो यहाँ पर 3 गुने 216 करेंगे। 3 गुने 216 करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर 648 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए आपका आंसर 648, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए फ्रेंड, 12 सेव का मूल्य 216 रुपया, तो 3 दर्जन सेव का मूल्य, तो देखिए यहाँ दर्जन है तो ये 12 सेव है, और 1 दर्जन में आपको पता है यहाँ पर कि 1 दर्जन बराबर 12 होता है। तो 3 दर्जन, 3 डजन बराबर 3 गुने 12 यानी कि 36 सेव हो जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पर बताना है फ्रेंड कि 36 सेव का मूल्य, 12 सेव का मूल्य 216 रुपया, तो 36 सेव का मूल्य कितना होगा। तो देखिए जब 12 सेव हैं तो इसका 216 रुपया मूल्य है, और जब 36 सेव होगा तो यानी कि सेव तो बढ़ रहा है, तो यानी कि इसका रुपया भी बढ़ेगा। ओके, तो इस तरह से दोनों ओर इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों ओर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है फ्रेंड कि ये आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन है, यानी कि समपक्ष, और समपक्ष में हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, यानी कि तिरछा तिरछी। तो इस तरह से x बराबर 36 गुने 216 बटे में 12 हुआ, तो ये देखिए 12 तिहाई 36, और 3 गुने 216 करेंगे तो 648 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 36 सेव का मूल्य 648 रुपया हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 50 तक डन हुआ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए फ्रेंड, क्या दिया है। प्रीति किसी काम का 2/5 भाग 18 दिन में समाप्त करती है। ज्ञात कीजिए कि उस काम को समाप्त करने में और कितने दिन लगेंगे। ओके, तो फ्रेंड अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, पूछा है कि कितने दिन लगेंगे, तो फ्रेंड हम लिख सकते हैं कि माना कि प्रीति को काम समाप्त करने में, एंड करने में, ओके, करने के लिए या करने में, ओके, 1 दिन और लगेंगे। ओके, 1 दिन और लगेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका कि माना कि प्रीति को काम समाप्त करने के लिए 1 दिन और लगेंगे फ्रेंड, ये तो हो गया आपका। तो देखिए यहाँ पर काम का कितना भाग दिया है, ये देखिए, तो ये दिया है आपका कि प्रीति काम का 2/5 भाग, ओके, 18 दिन में समाप्त कर चुकी है। ओके, तो यहाँ पर 2/5 भाग समाप्त कर चुकी है, और काम को समाप्त करने में 1 दिन और लगेंगे। तो फ्रेंड क्या करेंगे हम, 1 माइनस, ओके, यहाँ पर आपके 1 माइनस 2/5 कर लेंगे। ओके, 1 माइनस 2/5 कर लेंगे, 2/5। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर 5 से कम 5 और 5 माइनस 2 यानी कि 3, तो ये हो गया 3/5। ओके, हम इसे 3x/5 भी कह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 3x/5, या फिर इसे 1 ही बना लेते हैं। ओके, वैसे 1 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए 3/5 हो गया। तो फ्रेंड ये देखिए, तो ये काम कितना में कर रही है, 2/5 काम 18 दिन में कर रही है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए एक और काम लिख लेते हैं। ओके, और एक और दिन लिख लेते हैं। तो देखिए जब पहले में दिया है कि 2/5 काम 18 दिन में कर लेती है। ओके, और दूसरा हमने क्या निकाला, 3/5, तो ये कितने दिन में कर रही है, तो इसकी हमें पता नहीं, तो हम x लिख देंगे। ओके, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर x का 2/5 इक्वल 18 गुने 3/5 हो जाएगा। तो फ्रेंड अब हमें क्या करना है,
x का 2/5 बराबर 18 का 3/5 हो गया। तो फ्रेंड हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इधर कर लेते हैं x बराबर 18 ये हो गया गुने 3/5 और गुने ये देखिए ये जब 2/5 इस साइड में जाएगा तो ये 5/2 के फॉर्म में हो जाएगा। याद है आपको हमने डिवाइड बताया है, तो इस तरह से 5/2 हो गया। तो देखिए 5 से 5 ये कटा और ये 2 नवा 18 तो ये 9 हो गया। अब बचा कितना, तो 9 गुने 3 यानी कि 27 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके 27 दिन। तो फ्रेंड यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, देखिए प्रीति किसी काम का 2/5 भाग 18 दिन में समाप्त करती है। ज्ञात कीजिए कि उस काम को समाप्त करने में और कितने दिन लगेंगे। तो देखिए माना कि प्रीति को काम समाप्त करने में 1 दिन और लगेंगे। तो देखिए टोटल काम कितना है, मान लीजिए कि टोटल एक काम है, किसी काम को यानी एक काम कर रही है, तो एक में से 2/5 काम कर लिया है इसने। ओके यहाँ पर आपको दिया भी है कि देखिए इतना समाप्त कर सकती है 2/5 भाग 18 दिन में। ओके तो ये देखिए, तो ये तो 1 माइनस 2/5 तो हमने किया तो ये आया 3/5। ओके तो 3/5 अभी बचा है काम। ओके ये तो 18 दिन में समाप्त कर सकती है। 2/5 काम यहाँ पर दिया है, 2/5 काम 18 दिन में तो समाप्त कर सकती है और काम बचा कितना है, 2/5 काम जब 18 दिन में समाप्त कर सकती है तो बचा है अभी एक में से हमने 2/5 घटाया तो 3/5 बचा हुआ था, तो वहीं 3/5 काम एक दिन में समाप्त करेगी क्योंकि इसका टाइमिंग नहीं दिया हुआ है, इसे हमें ज्ञात करना है तो इसीलिए हमने एक अचर यानी चर मान रखा। तो ये 3/5 बराबर 100 यानी कि इक्वल यहाँ पर 100 हो गया। तो फ्रेंड अब क्या करेंगे, तो देखिए ये हो गया x का 12 यानी कि x का 2/5। यहाँ पर किसी काम का दिया हुआ है और काम को माना है हमने x, तो x का 2/5 बराबर 18 का 3/5। ओके तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया देखिए तो इस तरह से ये वाला देखिए ऐसे मल्टीपल हुआ है, क्रॉस मल्टीपल। तो देखिए ये हो गया x का 2/5 और इक्वल 18 का 3/5। तो जब हमने x बराबर ज्ञात किया तो ये हो गया 18 गुने 3/5 गुने 5/2, जो कि इस तरह से किया हमने तो 27 राइट आंसर आया। 27 दिन, क्योंकि इस 5 से इस 5 कटाए हमने और ये देखिए 2 नवा 18 तो बचा 9 गुने 3 यानी कि 27 दिन राइट आंसर हो गया फ्रेंड। तो देखिए अपना आंसर यहाँ पर 27 दिन, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो फ्रेंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।